नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मितानिनों को सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात। सीएम साय ने जारी की मितानिन प्रोत्साहन राशि। मितानिनों के खातों में 90,08,84,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। रायपुर में नवा सौगात कार्यक्रम के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मितानिन दीदियों के साथ किया भोजन। बस्तर दरभा से आई मितानिन जयमनी नाग और कवर्धा की वैगा जनजाति की दसनी बाई के साथ भोजन करने जमीन पर बैठे सीएम साय। मुनगा की सब्जी, इडहर, कड़ी का सीएम ने चखा स्वाद। भोजन करने के बाद सीएम ने मितानिन दीदियों से पूछा उनका हालचाल। सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ। वन मंत्री केदार कश्यप को सौंपी गई संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी। मंत्री केदार कश्यप ने सीएम साय का जताया आभार। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसी करके दी सरकार की योजनाओं की जानकारी। कहा, लंबे अंतराल के बाद देश में तीसरी बार कोई सरकार बनी। रायसेन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल एक पौधा मां के नाम अभियान में हुए शामिल। मंत्री पटेल ने पौधरोपण किया, लोगों को पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया, बजट पर चर्चा की। कहा, पीएम मोदी के सपने को पूरा करने के लिए बेहद गंभीरता से अभियान चला रही है मध्य प्रदेश सरकार। दमोह में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिंदुवार बताया बीजेपी सरकार के विकास का रोडमैप। बीजेपी नेता बोले, बीजेपी है एक मैग्नेट जिसमें हर कोई आकर चिपक जाता है। खंडवा में राष्ट्रगान को लेकर एक बार फिर कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह का बड़ा बयान। अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों और मदरसों को लेकर की टिप्पणी। कहा, मदरसा हो, स्कूल हो, झंडा वंदन तो करना पड़ेगा, राष्ट्रगान तो गाना ही पड़ेगा। अगर झंडा वंदन नहीं करेंगे तो सॉरी, आपको मदद हम नहीं दे पाएंगे। केंद्रीय वित्त आयोग के दल में नवा रायपुर में बन रहे रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। अरविंद पनगड़िया समेत कई अफसर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में निलंबित आईएएस समीर विश्नोई समेत 12 आरोपियों की एसीबी कोर्ट में हुई पेशी। सभी आरोपियों को 18 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 18 तारीख को पेश किया जा सकता है चालान। मंदसौर में बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, हिंदुओं को हिंसक कहने वाला नहीं हो सकता हिंदू। भ्रमित है राहुल गांधी। देश विरोधी ताकतों का खिलौना बने हुए हैं राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला मामले में नया बवाल। सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदस्थ रही आशा दुबे को बनाया गया नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार। एनएसयूआई नेता रवि परमार ने पद के लिए आशा दुबे को अयोग्य बताते हुए नियुक्ति पर उठाए सवाल। पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने की एफआईआर दर्ज करवाने की मांग। सिंगरौली में 2 लड़कियों को अगवा करने की कोशिश। लड़कियों के चीखने चिल्लाने पर ग्रामीणों ने रुकवाई गाड़ी। कार रुकते ही कार से कूदी दोनों लड़कियां। ग्रामीणों को देखकर फरार हुए बदमाश। लाहौर में चला अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर। पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह सेंगर के घर में हटाया गया अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल रहा मौजूद। नेपाल में भूस्खलन से यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशूली नदी में बही। हादसे में मरने वालों में उत्तर प्रदेश के कई यात्री शामिल। आपदा विशेषज्ञ की टीम ने हालात का लिया जायजा। बालोद में अवैध निर्माणाधीन दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 47 अवैध निर्माणाधीन दुकानों को प्रशासन ने हटाया। व्यापारियों ने 50 सालों से दुकानों पर किया हुआ था कब्जा। बिलासपुर में इश्क में गिरफ्तार युवती ने जहर खाकर की खुदकुशी। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में युवती के प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी का वादा करके मुकर गया था आरोपी। पन्ना में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिजनों ने गांव के 3 मंजिलों पर परेशान करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने जाम लगाकर की जांच की मांग। भोपाल के बैरागढ़ में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ। पौधरोपण के दौरान आपस में भिड़े 2 नेता। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और पार्षद के बीच हुई तीखी बहस। जगदलपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाई डबल मर्डर की गुत्थी। पुलिस ने आरोपी नीलेश गुप्ता को किया गिरफ्तार। विवाद के चलते आरोपी ने ही की थी अपने मां और बड़े भाई की हत्या। मुरैना में चलती ट्रेन के नीचे आया युवक। आरपीएफ का आरक्षक युवक के लिए बना देवदूत। आरक्षक जयदेव ने युवक की जान बचाई। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर के ऊपर ड्रोन उड़ाते 3 युवक पकड़ाए। प्रतिबंधित क्षेत्र महाकाल मंदिर परिसर में बिना अनुमति के उड़ा रहे थे ड्रोन कैमरा लेकर भागे युवक को बुलाकर पुलिस ने स्टेशन भेजा।
छतरपुर में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने छापामार कार्रवाई की। आरोपी आशीष शाह को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। करोड़ों का घोटाला कर छतरपुर में फरारी काट रहा था आशीष। बिलासपुर में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस ने जताई चिंता। कांग्रेस ने कहा, डायरिया से लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। बीमारी की रोकथाम में शासन की व्यवस्थाओं को हो रही फेल। 13 जुलाई को डायरिया पीड़ितों से मुलाकात करेंगे कांग्रेस के नेता। छत्तीसगढ़ महादेव सट्टा मामले में निलंबित कांस्टेबल सहदेव यादव को 18 जुलाई तक की न्यायिक रिमांड। सहदेव यादव से 7 दिनों तक पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू। सहदेव यादव के 11 खातों में जमा 2 करोड़ रुपए सीज किए गए। छिंदवाड़ा में सड़क किनारे खेत में मिला नवजात शिशु का शव। लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने बरामद किया नवजात का शव। पुलिस कर रही मामले की जांच। इंदौर में बंद होगा नाइट कल्चर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए थे संकेत। इंदौर संभाग के विधायकों के साथ ही की बैठक थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया आदेश। लाहौर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में मिलने के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। डिंडोरी में स्कूली बच्चों ने सड़क पर लगाया जाम। गांव में सड़क नहीं होने से नाराज स्कूली बच्चे। चक्का जाम से डिंडोरी समनापुर मार्ग में आवागमन बाधित हुआ। धनुआ सागर गांव का मामला। शहडोल जिले में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। थोड़ी सी बरसात से सरकारी स्कूल बना तालाब। स्कूल भवन परिसर में तालाब में तब्दील हुआ। अव्यवस्थाओं के बीच शिक्षा लेने को मजबूर छात्र। गुना के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार। एम्बुलेंस की जगह खटिया का इस्तेमाल। अस्पताल में 30 कर्मचारियों की तैनाती। सिवनी में सड़क किनारे मिला पति पत्नी का शव। दोनों शवों की हालत संदिग्ध है। गले में धारदार हथियार से किया गया हमला। एमपी हाईकोर्ट के नए चीफ होंगे जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जारी किया आदेश। पंजाब हरियाणा कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं गुरमीत सिंह। नीमच में धर्म की आड़ में किया गया अतिक्रमण कर बैठा दी गई भगवान की मूर्तियां। प्रशासन ने कार्रवाई करके अतिक्रमण को हटाया, साथ ही मूर्तियों को संरक्षित किया। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद भारी बारिश की संभावना। अगले 48 घंटों में रीवा, जबलपुर समेत 24 जिलों में येलो अलर्ट। आज प्रदेश के पूर्वी जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान। चित्रकूट में हुआ सड़क हादसे में 12 साल के बच्चे को अज्ञात बाइक सवार ने मारी टक्कर। उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। खरगोन में नेशनल हाईवे मुकुंदपुरा के पास मिली संदिग्ध हालत में लाश। हत्या की जताई गई आशंका। मृतक व्यक्ति महाराष्ट्र का निवासी। भिंड में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ। कार सवार दंपत्ति के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे केसीजी के टिंगीपुर के ग्रामीण आजादी के इतने साल के बावजूद अंधेरे में जीने को मजबूर। आबादी छोटी होने की वजह से नेता नहीं दे रहे ध्यान। उज्जैन में स्टंटबाजी का मामला आया सामने। तेज रफ्तार कार के बोनट पर बैठकर युवक कर रहा है स्टंट। राह चलते युवक ने बनाया वीडियो। पुलिस मामले के संज्ञान में। नरसिंहपुर में चना और मूंग की दाल की हो रही लगातार चोरियां। व्यापारियों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनाज चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, बाकी 2 की तलाश जारी। उज्जैन में सावन महीने की व्यवस्थाओं को लेकर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई। मंदिर में दर्शन के लिए बनाए गए नए नियम। 22 जुलाई से हो रही सावन के महीने की शुरुआत। रीवा में सफाई कर्मचारियों को नहीं दी जा रहे सेफ्टी टूल्स। बिना ग्लव्स के वॉशरूम साफ करते हुए सफाई कर्मी की तस्वीर सामने आई। सफाई कर्मचारी बोला, विभाग के पास नहीं है कोई व्यवस्था। बिना एक्सपर्ट टीम के जर्जर पानी की टंकी को गिराने पहुंची जेसीबी मशीन। ड्राइवर समेत मलबे में दबी जेसीबी। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को मलबे से बाहर निकाला गया। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते घटना हुई। रायगढ़ में घर में जा घुसी अनियंत्रित ट्रॉली। बाल बाल बचे घर में सो रहे लोग। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के बंगुर सिया गांव की घटना। बालोद में अवैध दुकान निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने दुकानों को किया जमींदोज। 47 दुकानों पर चलाया बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। ग्वालियर में बीएसएफ की लेडी कांस्टेबल का मिला सुराग। मुर्शिदाबाद जिले की सीमा पर दोनों कांस्टेबल की दिखी मौजूदगी। बिना बीएसएफ दोनों के मिलने की पुष्टि नहीं हुई। ग्वालियर के बिलौआ थाने में दर्ज है दोनों की गुमशुदगी। देवास में ढाबे पर सोए 2 लोगों को गाड़ी ने कुचला। हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायल मरीज को अस्पताल में रेफर किया गया।
दतिया के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, युवती DMLT स्टूडेंट बनकर कई दिनों तक करती रही नर्स बनकर काम। युवती ने ब्लड बैंक में किया घोटाला, लोगों को बेचे ब्लड के सैंपल। युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैयर में हुआ बड़ा सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, वाहन में सवार 8 लोग घायल। मां शारदा के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। मितानिनों को सीएम विष्णुदेव साय ने दी बड़ी सौगात, 70,000 महिलाओं को राशि हुई जारी। फ्लैश लाइट जलाकर महिलाओं ने सीएम को किया धन्यवाद। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने नए इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी, 15 वाहनों को किया गया फ्लैग ऑफ। सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को मिला संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार, सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई। कल अयोध्या जाएंगे साय कैबिनेट के मंत्री, रामलला के करेंगे दर्शन। सीएम विष्णुदेव साय के साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री भी होंगे शामिल। रायपुर में मानसिक रोगी ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिस, एएसआई और आरक्षक को चाकू मारकर किया घायल, इलाके में अफरा तफरी। 15 से 20 जुलाई तक बीजेपी की कार्य समिति बैठक, सभी बूथ और मंडल स्तर पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर संभाग के विधायकों के लिए बैठक, इंदौर में नाइट कल्चर को बंद करने के संकेत दिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मंत्री केदार कश्यप का तंज। मंत्री ने कहा, जैसा उनका कार्यकाल रहा, उनके हिस्से 2-2 बड़ी हार आई, ऐसा ही हाल रहा तो नगरीय निकाय चुनाव में भी करारी हार मिलेगी। बलौदाबाजार में नए कानून के संबंध में कार्यशाला का आयोजन, नए कानूनों की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का उद्देश्य रहा। जांजगीर चांपा की पामगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाबालिग बालिका के साथ रेप करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, आरोपी हरियाणा का निवासी। जांजगीर चांपा में पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके 5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया, मादक पदार्थ की कीमत 1 लाख से ज्यादा। बिलासपुर में युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कुछ दिन पहले प्रेमिका ने की थी खुदकुशी, मस्तूरी की करारी घटना। अलीराजपुर में सामने आया एक और भ्रष्टाचार का मामला, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पर स्वयं सहायता समूहों से रिश्वत लेने के आरोप लगे। समूह के सदस्यों के आरोपों के बाद आपूर्ति अधिकारी सुनीता मसराम को कलेक्टर ने निलंबित किया। मंडला में 3 साल से गुमशुदा व्यक्ति की मौत का हुआ खुलासा, शराबी व्यक्ति ने खोला राज, जंगल में मिला मृत व्यक्ति का कंकाल, करंट की चपेट में आने से हुई थी मौत। जांजगीर में डायरिया का प्रकोप, गांव के 40 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई, स्वास्थ्य अमला ने अलर्ट जारी किया। रायपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 1 दर्जन जुआरियों को किया गया गिरफ्तार, जुआरियों के कब्जे से 4 लाख से ज्यादा की राशि जब्त की गई। राजनांदगांव में मदनवाड़ा नक्सली हमले की 15वीं बरसी मनाई गई, शहीद विनोद चौबे समेत 29 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। गिर में राइस मिल के मुंशी के साथ हुई लूटपाट, 10 रुपए गिरने का झांसा देकर 1,54,000 रुपए की लूट की, नकाबपोश बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बालाघाट से नकली खाद बनाने का मामला आया सामने, नकली खाद बनाकर किसानों से हो रही धोखाधड़ी, कृषि विभाग की टीम ने की कार्रवाई, खाद की अवैध 3,500 खाली और 1500 भरी हुई बोरियां जब्त की गई। महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ी कार्रवाई, निलंबित कांस्टेबल सहदेव यादव समेत गिरफ्तारी हुई, 11 बैंकों में 2 करोड़ की राशि फ्रीज की गई, एक इनोवा कार भी जब्त की गई। वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ के प्रवास का दूसरा दिन, उद्योग वाणिज्य संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई, जन प्रतिनिधियों से भी आयोग ने सुझाव लिए। पिंडरा में बेटे को रेप के आरोप से बचाने के नाम पर पिता से हुई ठगी, रेप के मामले से छूट जाने का झांसा दिया, पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तापमान में गिरावट आएगी। दंतेवाड़ा में एसडीएम और पटवारी के बीच हुआ विवाद, पटवारी ने एसडीएम पर मारपीट का आरोप लगाया, मामला तूल पकड़ने पर पटवारी का तबादला कराया गया, मामले पर कलेक्टर का बयान, जिसने जो किया उस पर कार्रवाई हुई। कोरिया में पीएम आवास हितग्राहियों पर प्रशासन सख्त, प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लापरवाही करने वालों को भेजा गया नोटिस, पंचायतों के 19 हितग्राहियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। नेपाल में खराब मौसम के चलते भारी भूस्खलन के
कारण बड़ा हादसा हुआ। 63 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें त्रिशूली नदी में गिरी। राहत और बचाव कार्य जारी। बलरामपुर में तेज बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में 100 से ज्यादा गांव। फसलों को भारी नुकसान, लोगों के घरों में भरा पानी। बाढ़ पीड़ित लोगों सड़क पर रहने मजबूर। पीड़ित लगातार आपदा प्रबंधन में लगा रहे मदद की गुहार। मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की अनोखी डिमांड। मुलाकात के लिए हर आदमी को अपना आधार कार्ड साथ में लाना जरूरी। अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए की गई व्यवस्था। भोपाल में बाइक के साथ बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरा पुलिसकर्मी। गड्ढे में गिरने से बुरी तरह से घायल हुआ पुलिसकर्मी। एक दिन पहले ही महापौर ने किया था सड़क का निरीक्षण। ग्वालियर में कलेक्टर परिसर में युवती ने बनाई रील। कार्यालय के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर महिला का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। कलेक्टर कार्यालय में डांस पर लोगों ने जताई आपत्ति, कलेक्टर से शिकायत की। देश भर में प्रसिद्ध बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चा। शादी से पहले अनंत अंबानी और राधिका ने पुनासा में भगवान ओंकारेश्वर का आशीर्वाद लिया। ओंकारेश्वर में पंडितों ने की अंबानी परिवार और नव दंपति की सुख समृद्धि की कामना। मुरैना में सीवर के लिए बनाया गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत बना। गड्ढे में गिरकर हर दिन 2 से 3 लोग हो रहे घायल। व्यापारियों की शिकायत के बाद भी नगर निगम ने नहीं भरवाया गड्ढा। बालाघाट के वनांचलों में बसे गांव में मलेरिया और डायरिया ने मचाया कौधाम। मासूम बच्चों की मौत के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। पीएचई विभाग को पानी की सप्लाई में क्लोरीन का मिश्रण करवाने के निर्देश दिए। साधराम यादव हत्याकांड मामले में बारीकी से एनआईए कर रही जांच में मिले कई अहम सबूत। अभियोजन ने यूएपीए में साक्ष्य को लेकर उठाए सवाल। आपातकाल के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी सरकार। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट की। इसे बताया संविधान को रौंदने वाला दिन। कहा इमरजेंसी की वजह से लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। पीएम मोदी ने दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का दौरा किया। जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालत में सुधार। फिलहाल दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। पीठ दर्द की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती कराया गया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को राहत नहीं मिली। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। 25 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। शिवसेना यूवीटी जम्मू कश्मीर के नेताओं ने आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के अयोध्या में भारी बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा है। लोगों को नदी से दूर रहने की पुलिस ने हिदायत दी। लंदन में एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के साथ हुई लूटपाट। पासपोर्ट समेत 3 लाख का सामान हुआ चोरी। भारत वापसी के लिए लगाई गई मदद की गुहार। शादी की 8वीं सालगिरह मनाने यूरोप गए थे कपल। फिल्म के प्रमोशन के लिए विकी कौशल पहुंचे जयपुर। विकी कौशल का दिखा राजस्थानी अवतार। पगड़ी पहनकर राजस्थानी गानों पर थिरकते हुए नजर आए विकी कौशल। भारत श्रीलंका सीरीज का स्केड्यूल जारी। 26 जुलाई से शुरू होगी सीरीज। बतौर कोच गौतम गंभीर के लिए ये पहला मैच होगा।